दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक तारीख के अहम वाक़ये के बारे में बताने जा रहे हैं जो सन 1932 में इराक में पेश आया। दो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की कब्र मुबारक में पानी दाखिल हो गया और इनके मज़ारात को इन्हीं के हुक्म से मुंतकिल किया गया था। इस दौरान इराक के बादशाह मलिक फैसल अव्वल को एक हैरत अंगेज़ ख्वाब आया। आइए इस दिलचस्प वाक़ये की तफसीलात जानते हैं। नाज़रीन कराम, वाक़या कुछ यूँ था कि इराक का बादशाह मलिक फैसल अव्वल गहरी नींद में था। इसने ख्वाब में देखा कोई इनसे कह रहा था, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी दरिया दजला के किनारे दफन हैं। दरिया का रुख तब्दील हो रहा है, पानी हमारी तरफ बढ़ रहा है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र में पानी आ चुका है, जबकि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र भी नम होने लगी है। हमें यहाँ से निकाल कर दरिया के किनारे से कुछ फासले पर दफन किया जाए। इराक के बादशाह ने ये अल्फाज ख्वाब में सुने, लेकिन इनकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। दूसरी रात फिर यही अल्फाज सुनाई दिए, लेकिन इसने अब भी तवज्जो ना दी। तीसरी रात ये ख्वाब इराक के मुफ्ती आजम नूरुल सईद पातशाह को दिखाई दिया। इन्होंने इसी वक्त वजीर आजम को साथ लिया और बादशाह की खिदमत में पहुंच गए। जब इन्होंने बादशाह से अपना ख्वाब बयान किया तो बादशाह हैरान रह गया। बादशाह बोला, ये ख्वाब तो मैं भी 2 बार देख चुका हूँ। अब इन्होंने मशवरा किया। आखिर बादशाह ने मुफ्ती आजम से कहा, पहले आप कब्रों को खोलने का फतवा दें, तब मैं इस ख्वाब के मुताबिक अमल करूंगा। मुफ्ती आजम ने इसी वक्त कब्रों को खोलने और इसमें से मुक़द्दस इस्साम को निकालकर दूसरी जगह दफन करने का फतवा जारी कर दिया। अब ये फतवा और शाही फरमान इखबारात में शाया कर दिए गए और ऐलान किया गया कि ईद कुर्बा के दिन दोनों असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें खोली जाएंगी। इखबारात में जो ही ये खबर शाया हुई तो दुनिया इस्लाम में बिजली की तरह फैल गई। इखबारात की दुनिया इस खबर को ले उड़ी और मज़े की बात ये कि ये हज के दिन थे। तमाम दुनिया से मुसलमान हज के लिए मक्का और मदीना में पहुंचे हुए थे। इन्होंने दरख्वास्त की कि कब्रें हज के चंद रोज बाद खोली जाए ताकि वो सब भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। इसी तरह मिस्र, शाम, लबनान, फ़लस्तीन, तुर्की, ईरान, बल्गारिया, रूस और हिंदुस्तान वगैरह मुल्कों से शाह इराक के नाम से बेशुमार तारकीन पहुँचे कि हम भी इस मौके पर शिरकत करना चाहते हैं। मेहरबानी फरमाकर मुकर्रर तारीख चंद रोज आगे बढ़ा दी जाए। चुनाचा दुनिया भर के मुसलमानों की ख्वाहिश पर दूसरा फरमान ये जारी किया गया कि अब ये काम हज के 10 दिन बाद किया जाएगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कब्रों को खोलना था। दुनिया भर से मुसलमान वहां जमा हो चुके थे। पीर के दिन दोपहर 12 बजे लाखों इंसानों की मौजूदगी में कब्रों को खोला गया। हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र में कुछ पानी आ चुका था, जबकि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र में नमी पैदा हो चुकी थी। अगरचा दरियाए दजला वहां से दूर फलांग था। तमाम ममालिक के सफ़ीरों, इराकी हुकूमत के तमाम अरकान और शाह फैसल की मौजूदगी में पहले हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म मुबारक को क्रेन के जरिए ज़मीन से इस तरह ऊपर उठाया गया कि इनकी नाश क्रेन पर रखे गए स्ट्रेचर पर खुद ब खुद आ गई। अब क्रेन से स्ट्रेचर को अलग करके शाह फैसल, मुफ्ती आजम, वज़ीर जमहूरिया तुर्की और शहजादा मिस्र ने स्ट्रेचर को अपने कंधों पर उठाया और नहायत एहतराम के साथ एक शीशे के ताबूत में रख दिया। फिर इस तरह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिस्म मुबारक को निकाला गया। दोनों इस्साम के कफन बिल्कुल महफूज थे, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक के बाल भी सही सलामत थे। इस्साम को देखकर कतन ये एहसास नहीं होता था कि वो 1300 साल पहले की हैं, बल्कि यूं गुमान गुजरता था इन्हें वफात पाए अभी मुश्किल से 2-3 घंटे हुए हैं। सबसे अजीब बात यह है कि दोनों की आंखें खुली हुई थी। इनमें इस कदर तेज चमक थी कि देखने वाले इन आंखों में आंखें डालकर देख ना सके। बड़े बड़े डॉक्टर ये मंजर देखकर दंग रह गए। इन मुकद्दस इस्साम को मज़ार सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास मुंतकिल कर दिया गया। सच है कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो हकाइक की खोज चैनल पर। उम्मीद है हमें आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद दिलचस्प हकाइक और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जज़ाकल्लाह खैरा। वस्सलामु अलैकुम।